हेलो एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। कहते हैं इससे पहले चलिए आज हम लोग करेंगे सफलता बैच 2022 की सीडीपी का यह चौथा क्लास है। इससे पहले हमने साइकोलॉजी, एडुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़े हैं। आज आप लोगों को मानव विकास की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कहते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कहने का मतलब है कि हौसला होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर हौसला है तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ मिलेगी। इसीलिए ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए आइए बिना टाइम व्यतीत किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं के बारे में कि मानव विकास की कितने अवस्थाएं होते हैं। कहते हैं कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता है, गर्भावस्थान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। कहते हैं शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्व प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, यानी कि शारीरिक जो विकास होता है, ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है, एक सीमा के साथ परिपक्वता, मैच्योरिटी आने के साथ वह क्या होता है, रुक जाता है। किंतु मनोशारीरिक क्रियाएं यानी कि मानसिक, भाषाएं, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास निरंतर होती रहती हैं, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। कहते हैं इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग राय दिए हैं। रॉस और फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई, जबकि कॉल्सेनिक ने 10 और पियाजे ने 4 और ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई। कहते हैं मानव के समांतर विकास की अवस्थाएं निम्न विभाजन है। कहते हैं पूर्व प्रसूति काल गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज, गर्भाधान की अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था, जो बिफोर बर्थ से होता है, यानी गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि बिफोर बर्थ कहते हैं जन्म से पहले जो गर्भावस्था में होता है। इसमें बीजा व्यवस्था होता है प्रथम 2 सप्ताह, 2 वीक जो होता है, 2 वीक, वह बीजा व्यवस्था होता है। भ्रूणा व्यवस्था 3 से 8 सप्ताह सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है। और गर्भावस्था शिशु 9 सप्ताह, जन्म से 9 सप्ताह, यानी कि जन्म से लेके 9 सप्ताह तक जो होता है वो क्या होता है, अवस्था होता है, जिसको हम लोग 9 महीने 10 दिन कह सकते हैं। चलिए दूसरा है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। कितना? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसकी अवस्था 2 से 6 वर्ष होती है। और उत्तर बाल्यावस्था, जिसको 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहते हैं, या 6 से 11 भी कह सकते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है, एडोलसेंस। युवावस्था 18 से 25 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक होता है। और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक होता है। कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं सीडीपी में, वह शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान पढ़ना है। कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं कहा गया है। इसकी प्रमुख अवस्थाएं जो हैं उसको हम लोग चलेंगे। सबसे पहला है शैशव अवस्थाएं, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो शैशव अवस्था होता है वह 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। क्या होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था होती है। कहते हैं दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है। क्या होता है? यह दूसरे पर, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है। यह अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? यह अनुकरण के द्वारा सीखना। पुनरावृत्ति का प्रयास होता है, इसमें पुनरावृत्ति का प्रयास करता है, यानी कि कोई चीज़ दोहराने की जो होती है उसमें अधिक होती है।
जैसे कि कोई भी चीज़ उसको कहा जाए तो दोहराने के लिए कहा जाता है। कहते हैं तीव्र शारीरिक विकास होता है, इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, उसकी वृद्धि होता है। कहते हैं छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, वह छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि कहता है माँ माँ मामा बा बा बा। इस तरह के छोटे छोटे शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बच्चा शैशवावस्था में। दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। चलिए पहले पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच होता है। कितने वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष की बीच के होता है। यह अवस्था भावी जीवन का आधारशिला रूप देखा जाता है। यह अवस्था क्या है, भावी जीवन का आधारशिला रूप में देखा जाता है। मतलब यह अवस्था जो होता है वह क्या होता है, भावी जीवन के आधारशिला के रूप में देखा जाता है। यानी कि यह अवस्था जो होती है उसमें देखने का तात्पर्य यह है, कहते हैं यह पूर्व विद्यालय आयु होता है, यानी कि यह प्ले स्कूल का एज होता है। मतलब स्कूल से पहले की आयु की अवस्था होती है, जिसे पूर्व विद्यालय आयु कहते हैं। यह अवस्था बालक को अपरिपक्व होता है, यानी कि बालक इसमें मैच्योरिटी नहीं होता है, कोई भी तरह की इसमें सामाजिक मनोकात्मक इस तरह की कोई भी उसमें मैच्योरिटी नहीं पाई जाती है। इस अवस्था में संवेग विकसित हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, इमोशनल उसमें आ जाते हैं, क्रोध डर प्रेम दुखी ये सब उसमें आ जाते हैं। यह टॉय एज भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, खिलौना की आयु भी कहते हैं, इसे टॉय एज भी कहा जाता है। कहते हैं सबसे तेज भाषा का विकास होता है, इसमें भाषा का जो विकास होता है वह सबसे अधिक गति से होता है। जैसे इसका कौशल जो होता है भाषा का वह SLSRW का विकास होता है, यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। पहले उसमें क्या होता है, सुनने की क्षमता होता है, तब बोलने की क्षमता होता है, तब पढ़ने की क्षमता होता है, और तब लास्ट में लिखने की क्षमता होता है। इस प्रकार से भाषा का विकास होता है, भाषा के कौशल का विकास होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत होती है, उसमें कोई भी चीज़ जानने की इच्छा ज़्यादा होती है। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट अधिक तेज तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में अधिकांश व्यवहार जिद्दी होता है, यानी कि वह जिद्दी होता है, कोई भी चीज़ के हट ज़्यादा करते हैं बच्चा इस अवस्था में। कहते हैं नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव होता है, उसमें नैतिक मोरल और सोशल भावना जो होता है उसमें नैतिकता की भावना और सामाजिक भावना का अभाव होता है। काम की प्रवृत्ति होती है, काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा इच्छा होती है, फ्राइड के अनुसार कहा गया है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। कहते हैं यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष से 12 वर्ष या 11 वर्ष कह सकते हैं। कहते हैं यह स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि यह क्या है, स्कूल एज कहलाता है। स्कूल एज मतलब स्कूल जाने का प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। इसे गैंग एज कहते हैं। गैंग एज मतलब टोली में रहना, समूह बना के चलना। इस एज में क्या करते हैं बच्चे, समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। 2 4 5 बच्चे मिलके एक समूह बना लेते हैं, जो उसमें रहना वह अधिक पसंद करते हैं। इसे गैंग एज भी कहा जाता है, टोली बना के रहना। इसमें अवस्था में चोरी करना और झूठ बोलना भी अधिक यूज करता है। जैसे कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले वह अपने पापा के जेब में से रुपया निकाल लेते हैं और जाके स्कूल में कुछ खरीद के खा लेते हैं। जब वह घर आते हैं तो पूछते हैं कि इसमें से रुपया भी लिए हैं, तो वह बोलता है नहीं लिए हैं। यानी कि वह झूठ बोलने और चोरी करने की उसमें आदत होती है इस अवस्था में। कहते हैं प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, उसमें क्या होती है, प्रशंसा पाने की इच्छा होती है। अगर कोई काम नहीं करता है उसको कहिए कि यह कर दोगे तो बहुत अच्छा बालक होंगे, तो वह करने की जिज्ञासा उसमें बहुत होती है। कोई काम कर दिए उसको शाबाशी दीजिए, धन्यवाद दीजिए, तो वह क्या होता है कि वह उसको प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, वह कोई भी काम जल्दी से जल्दी कर देते हैं। बालक शरारत अधिक होते हैं, बालक इसमें शरारती ज़्यादा होते हैं, नटखट ज़्यादा होते हैं। इसमें जाति भेद और लिंग भेद का अनुसार किया जाता है।
इसमें क्या होता है, जाति भेद और लिंग भेद की उसमें जानकारी आ जाती है कि लड़का लड़के समूह में रहेगा, लड़की लड़की समूह में रहेगी। मतलब इस तरह की जाति भेद और लिंग भेद का उसका भावना जागृत हो जाता है इस एज में कि वो अपने समूह में रहेंगे, यानी कि लड़की के समूह में लड़की रहेंगे, लड़का के समूह में लड़का रहेंगे। उसको लिंग भेद की ज्ञान आ जाता है। बालक समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वह गैंगे, इससे पहले भी बता चुके हैं कि बालक समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। कहते हैं समलिंग समूह का भावना हो जाता है, यानी कि समलिंग मतलब एक लिंग के समान, लड़की लड़की के साथ और लड़का लड़का के साथ रहना पसंद करते हैं इस एज में। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, यानी कि इमोशनल व्यक्ति जो होता है इससे पहले की अवस्था से ज़्यादा हो जाती है, उसमें बदल जाती है। खेलों में रुचि होती है, यानी कि उसके खेलने पे अधिक ध्यान होता है, इसे हम प्ले एज की कहते हैं। कहते हैं कि मूर्त चिंतन की योग्यता होती है, यानी कि वह मूर्त चीज़ों के देखने की स्टेबल मूर्त चीज़ पे ज़्यादा उसको योग्यता होती है, अमूर्त की ज्ञान अभी नहीं होती है। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है, यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें अधिक होती है। एडोलसेंस तीसरा आता है एडोलसेंस। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। कहते हैं जीवन का यह कठिन काल होता है, यानी कि यह अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। यह जीवन का कठिन काल कहलाता है। जीवन का कठिन काल कहने का मतलब है कि यह निर्माणी काल होता है, अनोखा काल होता है, जिसमें यह अनोखा काल होता है जिसमें इसलिए इसे किशोरावस्था का कहा गया है कि इसमें जो होता है वह जीवन कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बच्चे में कि हम हैं क्या, हम हैं कौन, लीडरशिप की एबिलिटी इसमें आ जाती है। ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि उलझन की अवस्था में होता है। यह उलझन की अवस्था में इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक क्या होता है कि 8वीं तक होता है, और 14 से 18 वर्ष तक क्या होता है 12वीं तक में चले जाते हैं। तो उसको निर्णय लेने की हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। इंटर में अगर मैट्रिक में आए इंटर में तो अब क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब सारे उसकी समस्या उलझन की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाते हैं, वह तर्क करने लगते हैं, सोचने की क्षमता उसमें अधिक होते हैं। यह कहते हैं स्वर्ण काल होता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है इसको, यानी कि यह स्वर्णिम काल है। इस अवस्था में बच्चे अपने सही अवस्था में आ जाते हैं और वह सही निर्णय अगर ले पाते हैं तो वह सही सफलता प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसको टीन एज भी कहा जाता है, इसको टीन एज भी कहा जाता है। मानव विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। यह मानव के विकास का जाने में वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन की अवस्था भी कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था यह कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में वह लीडरशिप स्किल पीरियड हो जाता है। वह जो होता है कहता है जो है हम ही हैं, मतलब जो उनमें होता है कि हमसे हर काम संभव है, हम जो कहेंगे वही सही है, यानी कि उसमें आंधी और तूफान की अवस्था होती है। यह स्टेनहॉल ने कहा था। कहते हैं इस अवस्था को शारीरिक सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न होते हैं। इसमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल सभी तरह के विकास उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोर देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या होते हैं, ऊंची आकांक्षाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े सोच होती हैं, उसकी कल्पनाएं होती हैं, नई नई आदतें मिल जाती हैं, व्यवहार आ जाता है, भटकाव की रास्ता होता है। इस अवस्था में अगर वह सही आदतें मार्गदर्शन मिल गया तो वह सही बन जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह के चहुमुखी विकास की अवस्थाएं होती हैं। इस तरह की अवस्थाएं इस अवस्था में होती हैं। बसंत ऋतु भी कहा जाता है इसको, यानी कि बसंत ऋतु का मतलब होता है कि वह स्वर्णिम काल जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसी तरह तार्किक चिंतन की अवस्थाएं होती हैं। इस तरह से अवस्थाएं विभिन्न तरह की होती हैं। इसे मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल,
प्रेस ओनली कहलाता है, इमोशनल कहलाता है। इस तरह की सभी अवस्थाएं इसमें डेवलप हो जाती हैं, विकास हो जाती हैं। स्टेनहोल के अनुसार विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को कहा है, वह देखिए। स्टेनहोल के अनुसार कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था, तूफान का विरोध की अवस्था है। क्या कहा? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव अथवा विरोध की अवस्था है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान शक्ति की भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब किशोर ही वर्तमान के, प्रेजेंट की शक्ति को, पावर को वह भावी आशा के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, देख सकता है। कहते हैं इसके बाद कि बालक के अनुसार क्रो एंड क्रो के अनुसार कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान शक्ति, भावी की आशा का प्रस्तुत करता है। फ्राइड के अनुसार बालक को भविष्य में क्या बनना है इसका निर्धारण इसी से 4 से 5 वर्षों में हो जाता है। फ्राइड के अनुसार बालक का भविष्य क्या बनना है इसका निर्धारण इन्हीं 4 से 5 वर्षों में हो जाता है। नोट में याद रखिएगा, किशोरावस्था क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टोनहॉल के द्वारा किया गया था। किशोरावस्था और क्रमबद्धता का व्यवस्थित अध्ययन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टोनहॉल के द्वारा किया गया था। स्टोनहॉल ने किशोरावस्था को एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपनी पुस्तक एडोलसेंस में 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया। उसके बारे में यह बताया, एडोलसेंस यह लैटिन भाषा से शब्द से एडोल से लिया गया बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता। स्टोनहॉल ने किशोरावस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसे अपने पुस्तक एडोलसेंस 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस प्रकार से स्टेज का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टेज जो था वह इस प्रकार से था। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सिंपली है क्या। चलिए, कहते हैं मानव विकास जो होता है, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, शारीरिक विकास जो होता है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। शारीरिक विकास तो एक परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन शारीरिक क्रियाएं, मानसिक, भाषाई, संवेदनात्मक, सामाजिक, यह विकास निरंतर चलती रहती है। इस अवस्थाओं के लेकर विभिन्न विज्ञानों ने अपने अपने अनुसार डिवाइड किया है। रॉस और फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई, जबकि कॉल्सेनिक ने 10, पियाजे ने 4, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई। भारत में समानता विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। पूर्व प्रसूति काल, गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। दूसरा है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। किशोरावस्था, एडोलसेंस। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार एडुकेशन साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, इनके लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम देते हैं वह कितने वर्ष के लिए, 6 से 11 और 11 से 14 वर्ष के लिए। तो हम लोगों को जो बाल मनोविज्ञान जो पूछा जाता है वह 14 वर्ष तक ही पूछा जाता है। इसीलिए हम लोगों के शिक्षा मनोविज्ञान में जो पढ़ना है वह एडोलसेंस तक पढ़ना है। कहते हैं पहला है शैशवावस्था, जो याद रखिएगा जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, यह दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इसमें क्या होता है, यह दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है। सेंस ऑफ टीचर, इंद्रियों का विकास होता है। सोशलाइजेशन स्टेज, सामाजिक गुण नहीं होता है। टॉय एज कहा जाता है, खिलौना का आयु कहा जाता है। नकल उतारना, इसमें नकल उतारने की होता है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना आ जाता है। बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है। यह अवस्था भावी जीवन का आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इसे पूर्व विद्यालय, प्ले स्कूल भी कहा जाता है। इसमें हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सबसे तेज भाषा का विकास होता है। इसमें सबसे तेज भाषा का विकास होता है। इसमें LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का विकास होता है। इस प्रकार से इस अवस्था में जिज्ञासा की ज़्यादा अवस्था रहती है। चलिए, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है।
बालक इस स्कूल जाना प्रारंभ करता है, इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। इसको गैंग एज भी कहा जाता है। यह एलिमेंट्री स्कूल एज का लिए कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। प्राइमरी स्कूल एज कहा जाता है। बालक शरारती अधिक होते हैं। इसमें जाति भेद, लिंग भेद का आ जाता है, यानी कि अपने समलिंग के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ। खेलों में ज़्यादा रुचि होता है। मूर्त चिंतन की योग्यता होता है, यानी कि मूर्त में चीज़ में ज़्यादा उनको योग्यता आ जाती है। अमूर्त चिंतन की थिंकिंग डेवलप नहीं होता है इस एज में। किशोरावस्था में अमूर्त थिंकिंग की डेवलप हो जाता है। एडोलसेंस में, या एडोलसेंस शब्द क्या हुआ? एडोलसेंस, एडोलेयर लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता। ठीक है। किशोरावस्था क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनी हॉल ने किया था। स्टैनी हॉल ने किशोरावस्था को एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इसे अपनी पुस्तक एडोलसेंस में 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें इसे टीन एज भी कहा जाता है बालक को। स्वर्णिम काल होता है, यह गोल्डन पीरियड होता है किशोरावस्था। मानव विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंधी तूफान की अवस्था एडोलसेंस को किसने कहा था, तो इसको याद रखिएगा, स्टैनी हॉल ने कहा था। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर जाइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे अगले क्लास में आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। कहते हैं कि भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत के आगे ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं फल देने के लिए। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सब अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।